फारिया जो अभी उठकर वॉशरूम गई थी, दरवाजे पर नॉक होने से वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली, जहां आगा हाशिम और पीछे ट्रे में नाश्ता रखे हुमैरा को देखकर वो लब भींच गई। हमने सोचा आज अपनी बेटी का नाश्ता खुद लेकर जाते हैं, आ जाओ। उनके बुलाने पर वो सोफे पर आ बैठी। हुमैरा नाश्ता टेबल पर रखती चली गई। चलो शुरू करो। आगा हाशिम के कहने पर वो इनकार करना चाहती थी, मगर कुछ सोचकर नाश्ता शुरू कर गई। रात को तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, खाना भी नहीं खाया। मुझे अंदाज़ा है कि तुम बहुत नाराज़ होगी। वजह भी तो नाराज़गी वाली ही थी, इसलिए मैं नाइल की तरफ से माजरत करता हूँ। वो नालायक भी हमें बता कर गया है कि उसने तुमसे माफ़ी मांगी थी। आगा हाशिम की बात पर वो चौंकी। रात को वो यही समझी थी कि उसने जैसे आगा हाशिम के कहने पर ही फ़र्ज़ अदा किया होगा, मगर अब ये बात कि उसने सबके सामने इस बात का इतराफ़ किया है, ये बात उसे अच्छी लगी। खासकर रुखसार बेगम के तासुरात का अंदाज़ा वो बिना देखे ही लगा सकती थी। तुम हम सबको कसूरवार समझती हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। मैं जानता हूँ इस वक्त मैं जो भी कुछ कहूँगा तुम सब झूठ तसव्वुर करोगी, इसलिए मैं खामोश हूँ। मगर एक बात, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता था। हादिया और साथ से ज़्यादा वो तुम्हारे लिए तड़पा है। मेरा बच्चा तुम्हारे लिए तड़पा है, इसलिए उन्होंने हर दफ़ा मुझे मिलने की बजाय सिर्फ मेरा खर्च भेजा वकील के हाथ। फारिया कहे बिना न रह सकी। ऐसा नहीं है, वो मिलना चाहता था, मगर प्लीज़ आगा जी, मैं आपसे बहस नहीं चाहती हूँ। न जाने क्यों चाहने के बावजूद भी मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर पाती। शायद आप मेरे बाप के वालिद हैं या कुछ और, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकले। उसके स्पार्ट अंदाज पर आगा हाशिम ने गहरा सांस भरा। ठीक है, जैसे तुम खुश, पर एक बात याद रखना, तुम जो चाहोगी मिलेगा, जैसा चाहोगी वैसा हो सकता है, मगर इस घर से दूर जाने से पहले एक दफ़ा हकीकत को समझने की कोशिश ज़रूर करना। नाश्ता करके बाहर आ जाना, चेस की एक बाजी लगाते हैं। वो कहते हुए उसके सर पर हाथ फेरकर चले गए। हकीकत को जानकर ही इस घर में आई थी मैं, वो खुद से बोली। फिर कुछ मिनट में वो रूम से बाहर निकली और सदफ को कमरे की सफाई का बोलकर हॉल में आकर बैठ गई, जहां हादिया और साथ बैठे थे। शायद आज उनका स्कूल से ऑफ था। निकलो यहाँ से, तुम दोनों जहर लगते हो मुझे। फारिया ने शोले बरसाती निगाहों से दोनों को देखा, जिस पर दोनों ही उठकर अपने कमरे की तरफ भागे और राहिला बेगम सब देखती खामोशी से पलट गई। अभी भी तुम्हारी अकड़ ख़त्म नहीं हुई? रुखसार बेगम किचन से निकलती कुछ जता आ गई। अकड़ तो आपकी ख़त्म करने आई हूँ मैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। आपने सुन तो लिया होगा कि आपका बेटा कैसे माफ़िया मांगता रहा है रात भर, और आपके ससुर कैसे मिन्नतें करके नाश्ता करवा के आए हैं मुझे। फारिया ने भी जवाबी वार करना मुनासिब समझा था। रुखसार बेगम का सीना जलकर राख हुआ था। अगर वक्ती अहमियत मिल गई है तो इसमें इतराने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यह तो आने वाला वक्त ही अच्छे से बता देगा कि ये मेरी वक्ती अहमियत है या आपकी खाम ख्याली। वो एक अदा से मुस्कुराई थी। तुम तो मुझसे नफरत करती हो, फिर नाइल को किस बिना पर अपने करीब करने की कोशिशें करती फिर रही हो? हाँ, रुखसार बेगम तप कर पूछने लगी, जो खुलकर मुस्कुराई थी, जैसे लुत्फ ले रही हो उनकी बेबसी का। शोहर है वो मेरा, उसे करीब नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? वैसे आपकी जेलसी तो बनती है, और आग तो रात को लगेगी जब वो मुझे डिनर पर लेकर जाएगा अपने साथ। वो उनको तंग करने के लिए अपने पास से ही बात कर गई, मगर उनका खून तो खोल चुका था। उसके जाने के बाद उन्होंने अलीशा को नाइल को कॉल करने का कहा। उसे बोलो कि तुम उसके साथ आज बाहर जाना चाहती हो। वैसे भी वो इतने दिन से तुम्हें टाल रहा था कि प्रेजेंटेशन से फ्री हो जाए, अब हो गया है। रुखसार के कहने पर अलीशा ने वैसे ही नाइल को बोला, यार अभी घर तो आ लेने दो, कपड़े चेंज करके ही जाऊंगा ना मैं। ओके, जल्दी से आओ, मैं तैयार हो रही हूँ, अलीशा ने हुक्म भरे लहजे में कहा और कॉल बंद करके रुखसार बेगम को विक्ट्री का निशान दिखाया, जिस पर वो खुश हो गई। फिर वही हुआ। उसके आते ही अलीशा ने जल्दी जल्दी का शोर यूं मचाया कि नाइल को ना चाहते हुए भी कमरे में आकर जल्दी से तैयार होना पड़ा। कहाँ जाने लगे हो? फारिया, जो तब से उसे तेज तेज हाथ चलाते देख रही थी, पूछे बिना ना रह सकी। तुम्हें बताना ज़रूरी तो नहीं? नाइल ने जेल लगाकर बाल सेट किए। हालांकि मुझे ही बताना ज़रूरी है, वो उसकी मुकम्मल तैयारी की तरफ देखते बोली, जब वाइट शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहन रहा था। ज़रूरी तो और भी बहुत कुछ है, मगर तुमसे क्या बहस करना इस वक्त। वो वॉच पहनता मोबाइल पकड़ रहा था। फारिया ने कुछ सोचते हुए बाहर निकल कर देखा, जहां अलीशा नक्सक से तैयार यकीनन नाइल का ही इंतज़ार कर रही थी। फारिया को एक मिनट लगा सारी सिचुएशन समझते हुए। वो अंदर कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर गई और कल रात वाली कीज पकड़कर बेड पर चली गई।
इन सब हरकतों से लापरवाह नाइल ने एक नज़र मिरर में खुद को देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो बंद था। उसने लॉक की तरफ देखा, दूसरी नज़र फारिया पर पड़ी जो एक पैर झुलाती बेड पर विराजमान थी। अब ये क्या हरकत है, वो नागवारी से बोला। कौन सा? उसने लाइल्मी से कंधे उचकाए। इस ड्रामे का मकसद जान सकता हूँ अब मैं? वो मोबाइल की तरफ देखता बोला जहाँ अलीशा की कॉल आ रही थी। जो नीचे ड्रामा हो रहा है उसका तुमने मुझे बताया था जो मैं बताऊं? वो लापरवाही से कहने लगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अलीशा से तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तुम तो इस रिश्ते को कुछ समझती ही नहीं, मुझे शोहर मानती ही नहीं, तो फिर मसला क्या है? वो संजीदा हुआ, जबकि वो लाजवाब। जब तक शोहर हो तब तक मैं नहीं चाहती कि कोई खुश होता फिरे। किसी को नीचा दिखाने के लिए यह हरकत बहुत नामुनासिब है। कीज दो मुझे जल्दी। वो उसकी तरफ बढ़ा। मैं कभी नहीं दूंगी। वो भी दो टोक लहजे में बोलती उसे गुस्सा दिला गई। नाइल ने जारिहाना तेवर लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, जो जल्दी से बेड पर चढ़ती पीछे को खिसकी। नाइल ने झुकते हुए उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, जो हाथ ऊपर को उठा गई, जिसे पकड़ने के लिए नाइल उसके इंतहाई करीब आया। मैं कह रहा हूँ कि कीज दो मुझे, आखिरी दफ़ा वार्न किया गया, मगर उसके सर नफी में हिलाने पर नाइल ने उसे पकड़कर अपने काबू में किया और एक हाथ से उसका हाथ थाम लिया। नाइल की गिरफ्त में वो बुरी तरह मचली। नाइल ने कीज उसके हाथ से लेते हुए फातिहाना नज़रों से उसे देखा जो उसी को घूर रही थी। मुझसे मुकाबला करने का सोचा भी मत करो, नाइल ने कहते हुए उसे गहरी नज़रों से देखा जो अपना आप छुड़वाने के चक्कर में उसके इतने नज़दीक आ गई थी जहाँ से नाइल को वापसी मुश्किल लगी थी। उसकी नज़रों से एक अजीब सी रोशनी फूटी थी, जिसे देखती फारिया नज़रें झुका गई। और यही शायद उससे गलती हुई थी, क्योंकि नाइल, जिसकी नज़रें पहले ही बहक रही थी, वो खुद भी बहकता उसके चेहरे पर झुका था। फारिया की हालत ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, इस तरह से साकित हुई थी। नाइल, उसके कानों में अलीशा की पुकार पड़ी जो उनके रूम के दरवाजे को नॉक करती, यकीनन उसका इंतज़ार करती, अब गुस्से में दरवाजे पे आ खड़ी हुई थी। नाइल ने बहुत नरमी से उसे छोड़ा, जैसे छोड़ने की इजाज़त तो ना लम्हात दे रहे थे और ना जज्बात, मगर ना चाहते हुए भी उसे अलग होना पड़ा। नाइल ने बालों में हाथ फेरते हुए फारिया को देखा जो अपनी आंखों पर बाजू रख चुकी थी। नाइल, अलीशा की तेज पुकार पर नाइल ने कदम उसकी तरफ मोड़े, हालांकि दिलो दिमाग अभी तक उस लम्हे की गिरफ्त में अटके हुए थे। चलें? नाइल ने रूम से निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। कब से आवाज़ दे रही थी मैं, कहाँ थे? वो सरापा सवाल बनी। आ गया हूँ ना, अब चलो, नाइल कहता हुआ लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। दूसरी तरफ फारिया ने गहरी सांस लेते खुद को उस फंसू से निकाला और उठ बैठी। उसका चेहरा उस वक्त सुर्ख था, कुछ तो थोड़ी देर पहले नाइल के अमल की वजह से, दूसरा नाइल का यूं जाना उसे नागवार गुजरा, मगर वो तीन बातों में उलझ कर रह गई कि उसे नाइल का उसे इस तरह छूना बुरा लगा, या यूं अलग होना, या फिर अलीशा के साथ जाना। मगर हकीकत जो भी थी, एक बात तो सच थी कि फारिया नदीम नाइल इब्राहिम का हाथ झटक नहीं सकी थी। और क्यों? उसकी वजह वो जानकर भी अनजान बन रही थी। नाइल उसे लेकर करीबी रेस्टोरेंट में आया, जहां आकर अलीशा तो काफ़ी पुरजोश थी, मगर नाइल कुछ चुप था। क्या बात है नाइल, क्या आना अच्छा नहीं लगा मेरे साथ? अलीशा ने उसे बातों के जवाब में बस हूँ हाँ करते देख कर पूछा, जिस पर वो जो ग्लास को टेबल पर रख कर घुमा रहा था उसकी तरफ देखने लगा। जिस बंदे को इतना मौका भी नहीं दोगी कि वो घर आकर कुछ देर के लिए आराम कर सके, उससे फिर क्या चाहती हो तुम? कि वो तुम्हें फ्रेश मूड के साथ मिले? मेरी अच्छी सी नींद लेने की ख्वाहिश पर पानी फेर कर अब घूरो मत, नाइल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जिस पर वो मुस्कुराई थी। मेरा मूड हो रहा था अभी आने का। वैसे तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रोका तो होगा? अलीशा के सवाल पर वो जो पहले ही अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, फारिया के जिक्र पर जैसे अपनी बेचैनी को नाम दे गया, उसने क्यों रोकना था? वो फारिया का ख्याल झटक कर कहने लगा, अच्छा, खाला जानी को बड़े गरूर के साथ कहकर गई थी कि आज रात मैं और नाइल बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। बेचारी। जहाँ अलीशा तंजिया मुस्कुराई, वहीं नाइल चौंका था। उसने ऐसा कहा? वो बेयकीन था शायद। हाँ, खाला जानी को और हमें पता था कि नाइल ऐसा कभी नहीं करेगा। नाइल जैसे सारी बात समझ गया। वो यहाँ आने की वजूहात भी जान गया था, इसलिए कि इस तरह की कैफियत उसके पूरे वजूद में फैल गई। सिर्फ चंद लुक़्मे लेने पर ही वो उठ खड़ा हुआ। उठ जाओ, अब मुझे घर जाकर आराम करना है। बहुत थक गया हूँ मैं, जल्दी आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ।
उसकी बिना कुछ सुने वो अपनी सुनाकर ये जा वो जा। अलीशा तो हक तक रह गई मगर जल्दी से उठ भी गई, क्योंकि इतना तो वो नाइल को जानती थी कि अगर उसने एक दफ़ा जाने का कह दिया तो फिर रोकना नामुमकिन है। घर आते ही वो सीधा रूम में आया था और पहली नज़र ही उस पर डाली जिसे सारे रास्ते वो सोचता आया था। फारिया जो सोफे पर बैठी मोबाइल के साथ लगी थी, उसे इतनी जल्दी वापस देखकर यकीनन हैरान हुई थी, मगर अगले ही पल नाइल की कुछ देर पहले की गई जसारत को याद करके रुख मोड़ गई। नाइल उसके करीब सोफे पर बैठता जूते उतारने लगा। फारिया उसके यूं बैठने पर सिमट गई। मैंने सुना है तुम मेरे साथ डिनर पर जाना चाहती हो। नाइल ने उसकी तरफ नज़र की जिसके चेहरे की लाली अभी भी ताज़ा थी। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। जिनको शौक है वो जा नहीं रहे तुम्हारे साथ। वो तड़क कर बोलती उठकर जाने लगी थी, मगर रुकना पड़ा, और रुकने की वजह उसका हाथ था जो कि उस वक्त नाइल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फारिया उसके हाथ के पुरतपिश लम्स पर दम साध गई, मगर फिर जल्दी से होश में आती हाथ छुड़वा गई। खबरदार अगर आइंदा मुझे हाथ भी लगाया तो, वो वार्न करने लगी जिस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ था। मुंह तो लगा सकता हूँ ना। अगर अल्फाज जूम आईनी थे तो लहजा भी पुरतपिश था। फारिया सटपटा कर रह गई, जबकि नाइल ने पुरशौक निगाहों से उसके रुखसारों पर फैलते रंगों को देखा। तुम दफ़ा हो जाओ, वो शर्म और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहती दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि पीछे नाइल दिलकशी से मुस्कुरा दिया। वो कमरे में रह रहकर और मोबाइल इस्तेमाल कर करके थक चुकी थी, इसलिए कोई अच्छी सी किताब या नावल पढ़ने की ख्वाहिश में आगा हाशिम के कमरे में एक तरफ बनी बुक गैलरी में चली आई, जहां दुनिया जहान की किताबें शेल्फ पर सजी थी। फारिया ने बानो कुत्सिया का राजा गिद्ध उठा लिया। तभी किताब के नीचे पड़े कागजात नीचे गिरे। फारिया ने पकड़ कर देखा जो कोई अदालती नोटिस थे, और चीज़ उसे चौंकाने के बाइस जो बनी थी वो थे उन नोट्स पर लिखे उसके बाप नदीम आफंदी का नाम। फारिया ने वही एक तरफ बनी चेयर पर बैठकर उसे पढ़ना शुरू किया तो उसे ये पढ़कर झटका लगा कि ये सारे खुला के नोटिस उसके बाप को उसकी माँ ने भेजे थे। ये कैसे मुमकिन है? वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई, क्योंकि तकरीबन 10 सालों से वो यही सुन रही थी कि नदीम आफंदी ने हिरा बेगम को तलाक दी थी, मगर ये अदालती नोटिस तो कोई और ही कहानी सुना रहे थे। और उससे वाज़ेह हो गया था कि हिरा बेगम ने 3 नोटिस भेज कर ही तलाक देने पर मजबूर किया था उन्हें। क्या ये सब झूठ है? वो नोटिस की तारीख देखने लगी जो आज से 25 साल पहले के ही थे। फारिया ने नोटिस पकड़े और अपने कमरे में चली आई। यहाँ आकर उसने पहला काम हिरा बेगम को कॉल का किया। हाँ फारिया। दूसरी तरफ से हिरा बेगम ने कॉल पिक की। मामा, क्या बाबा से आपने खुला ली थी या उन्होंने आपको तलाक दी थी? उसके सवाल पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। पढ़ा दी ना पट्टी उन लोगों ने तुम्हें। आ गई ना तुम उनकी बातों में। यही तो डर था मुझे कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ। मम्मा प्लीज़, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बाबा ने आपको तलाक दी थी या आपने अदालत के थ्रू खुला ली थी? उनके वावेले पर फारिया ने स्पाट अंदाज में सवाल दोहराया। तुम्हारे बाप ने ही तलाक दी थी मुझे, और वो भी उस मक्कार और कमीनी औरत रुखसार के कहने पर। तुम्हारे बाप के साथ उसका चक्कर। मम्मा, मुझे ये सब बातें पहले से ही पता हैं, मगर एक बात अब पता चली है, और वो ये कि बाबा ने तलाक आपके अदालती नोटिस वसूल करने के बाद दी थी। और मुझे इस सच को जानकर दुख हुआ है कि आपको अपनी बेटी से ये गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं थी। फारिया की बात पर वो चौंकी। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? ये सब उन लोगों का उनका लहजा गड़बड़ाता हुआ था। प्लीज़ मम्मा, इस बात पर उन लोगों को ब्लेम मत करें, क्योंकि ये बात तो मैंने अभी किसी से डिस्कस ही नहीं की। जो मैं कह सकती हूँ कि किसी ने जानबूझकर किया हो। ये अदालती नोटिस आज से 25 साल पहले के हैं मम्मा, इसलिए आप मुझे कोई माकूल वजह बता दें कि आपने मुझसे ये झूठ क्यों बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारा बाप मुझे घर से निकालने के बाद अय्याशियाँ करता फिर रहा था। मैं उसे यूं आज़ाद और खुश नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो मुझे अपने नाम के साथ कैद करके सज़ा देना चाहता था। इसलिए मैंने अदालत से रजू किया था। वो कुछ सच में झूठ की मिलावट करती। फिर से फारिया का ब्रेन वॉश करने लगी, मगर इस बार उसने नफ़ी में सर हिलाया था। ये बात थी तो पहले बता देती आप। अगर ये मैं किसी और से सुनती तो कभी यकीन ना करती। क्या इसके अलावा भी कोई और सच है मम्मा? फारिया के शक भरे सवाल पर वो होंठों पर ज़ुबान फेर कर बोली।
क्या अब तुम्हें अपनी मम्मा पर शक होने लगा है? अभी तो देखना वो मक्कार लोग तुम्हें मेरे खिलाफ करने के लिए नए नए हरबे आजमाएंगे। इसलिए मेरी जान, वापस आ जाओ तुम। मुझे तुमसे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं चाहिए। वो अपनी भीगी आवाज़ में बोलती फारिया को सच में राम कर गई थी। बिल्कुल नहीं मम्मा, मुझे आप पर शक नहीं है। आपके अलावा मेरा है भी कोई नहीं। इसलिए बहुत जल्द मैं आपके पास आ जाऊंगी, बस 1 माह तक। अभी मुझे उस औरत और उसकी बहन से कुछ हिसाब बराबर करने हैं। फारिया के यकीन पर दूसरी तरफ हीरा बेगम तंजिया मुस्कुराई और फिर कॉल बंद करके कहका लगा गई, बेवकूफ़ बाप की बेवकूफ़ बेटी। ये क्या, हाशिर भाई दूसरी शादी कर रहे हैं? वो बाहर आकर लाउंज में ही रुखसार बेगम के साथ टिक गया और एक नज़र रिदा भाभी को देखकर शरारत से कहा, जो कुछ सूट और ज्वेलरी फैलाए बैठी थी। साथ तंजीला बेगम और राहिला बेगम भी बैठे थे, जबकि अलीशा उसकी आवाज़ सुनकर टीवी ऑफ करती उस तरफ चली आई। अल्लाह ना करे हाशिर क्यों दूसरी शादी करने लगे। उनके पास ऑलरेडी खूबसूरत सी वाइफ और 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। रिदा भाभी ने मुस्कुराते हुए खुद की तरफ और दूसरी तरफ खेलते अपने दोनों बच्चे अनाया और आयान की तरफ इशारा किया, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए। दूसरी शादी करने की तो तुम्हें ज़रूरत है। तंजीला बेगम के कहने पर रुखसार बेगम ने मुस्कुराकर अलीशा की तरफ देखा, जो खुद भी मुस्कुरा रही थी। वैसे खूबसूरत सी बीवी तो ऑलरेडी तुम्हारे पास भी है, बस 2 बच्चों की कमी है। रिदा भाभी की बात ने जहां नाइल को मुस्कुराने पर मजबूर किया, वहीं अलीशा का मुंह तन गया था। खूबसूरती का अचार डालना है, अगर तमीज़ और शर्मो हया छू कर ना गुजरी हो। रुखसार बेगम को भी रिदा का फारिया को खूबसूरत कहना एक आंख नहीं भाया था। अब कहाँ है वो? तंजीला बेगम ने इधर उधर देखा। कमरे में। और कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले चचा जान के कमरे में गई थी, कोई बुक लेकर फिर अपने कमरे में बंद। मुझे तो लगता है वो यहाँ आई बस इस कमरे के लिए है। इतनी बेशरम लड़की, तोबा तोबा, पता नहीं 10 साल लंदन में क्या कुछ करके आई है। जैसी माँ वैसी बेटी। रुखसार बेगम के हकारत भरे अंदाज पर नाइल ने गहरा सांस भरते खुद को सोफे पर ढीला करके आंखें मूंद ली। उसे ये कभी भी पसंद नहीं रहा था कि उसकी माँ उसकी बीवी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, या उसकी बीवी उसकी माँ के बारे में, मगर अब ये दोनों ही काम हो रहे थे और वो चुप था। नाइल, थक गए हो? कुछ खाओगे? रुखसार बेगम अब बेटे की तरफ मुतवज्जो हुई। नहीं ममा, थोड़ी ही देर रह गई है डिनर में, बस कॉफ़ी पिला दें, और प्लीज़ अलीशा के हाथ की नहीं, मुझे अच्छी सी कॉफ़ी पीनी है। नाइल बोलता हुआ माँ को टोक गया, जो फिर से अलीशा को कहने वाली थी। जब से अलीशा आई थी, रुखसार बेगम की कोशिश थी कि नाइल के कमरे के अंदर वाले नहीं तो कम अज़ कम बाहर वाले सारे काम ज़रूर अलीशा करे। तौबा, अब इतनी भी बुरी नहीं बनाती मैं। कल आमिर और समरा लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, बुरा ना मानो, मजाक कर रहा है, मैं समरा को कह कर आती हूँ, राहीला बेगम ने उठते हुए कहा, और समरा जो कि किचन में कोई ख़ास डिश तैयार कर रही थी उसकी तरफ चल दी। फिर दे आऊँ मैं उसे ये सामान? रिदा भाभी के सवाल पर नाइल के कान खड़े हुए। हाँ, बागा जान ने दावत का कह दिया है कि ये लोग कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इस लिहाज से कपड़े और ज्वेलरी तो हमारे ख़ानदान की शान के मुताबिक जेब तन करके जाएं ना। ये ना हो कि निकाह के रोज़ की तरह सबके सामने नाक कटवा दे। तंजीला बेगम ने कहते हुए अपनी बहू को इशारा किया तो वो ज्वेलरी और कुछ कपड़े बैग में रखने लगी। वाह खाला जानी, ये कितना प्यारा है। एक मैरून कलर का डिज़ाइनर ड्रेस देखकर अलीशा की नज़रें जमी थी उस पर। पसंद है तो तुम ले लो, वैसे भी ये सब नाइल की बीवी का है, मतलब कि मेरी अलीशा का। मैंने अपने ख़ानदानी जेवरात भी तुम्हारे ही लिए रखे हुए हैं, रुखसार बेगम प्यार से बोली, जिस पर वो खुश होती मैरून ड्रेस पकड़ गई। रिदा भाभी ने कुछ नागवार नज़रों से देखा। यही ड्रेस वो फारिया को ख़ास तौर पर पहनने का कहना चाह रही थी। ये इतनी ओवर लड़की तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं है नाइल। रिदा भाभी ने सबको बातों में मसरूफ़ देखकर नाइल से सरगोशी की, जिस पर वो दिल खोल कर मुस्कुराया। जो बीवी बनी अंदर बैठी है, काबिल तो वो भी नहीं थी बकौल आपके। नाइल ने किसी पिछली बात का हवाला दिया, जिस पर वो बगैर शर्मिंदा हुए बोली, हाँ तब मुझे उसकी अकड़ और ज़ुबान अच्छी नहीं लगी थी, मगर खूबसूरती की तब भी मैं कायल थी। पर अब मुझे उसका चलना फिरना, हत्ता के गुस्से से बोलना भी अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर तुम्हारे साथ बहुत जचती है। लगता ही नहीं कि तुमसे 2 साल उम्र में बड़ी है। मगर अलीशा, इसकी आदत तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं है, मगर चची जान की चहीती है। वो साफ गोई से बोली, मुझे लगता है मुझे इन दोनों बहू और ससुर की इन चहीतियों की तरबियत करने के लिए ही रखा गया है। आगा जान कहते हैं कि उनकी लाडली पोती को मैं प्यार से सुधार लूँगा, और मम्मा जान कहती हैं कि मैं उनकी लाडली भांजी को अपनी मनपसंद आदतों से बदल लूँगा। पता नहीं अब होना क्या है मेरे साथ। वो गहरी सांस भर कर रह गया।
फारिया को प्यार से सुधारा जा सकता है, लेकिन अलीशा के नखरे और अकड़ ख़त्म करना मुश्किल है भाई। अब तक सुधरी तो नहीं आपकी देवरानी, वो जल कर बोला, जिस पर मायनी खेजी से मुस्कुराई। अब तक तुमने उस लेवल का प्यार भी तो नहीं किया होगा ना। रिदा भाभी की बात का मतलब और उनके चेहरे पर चमकती जूम आईनी हंसी उसे बात का मतलब समझा गई। जिसे इग्नोर करता वो समरा की तरफ मुतवज्जो हुआ जो कॉफ़ी उसे पकड़ा रही थी। नाइल, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है कल जाने के लिए, मेरे साथ। तभी अलीशा उसके पास आई, जो कब से रिदा भाभी और नाइल की खुसर पुसर को नोट कर रही थी। उसे ये तो पता था कि आफंदी हाउस में आगा हाशिम के बाद रिदा भाभी थी, जो उसे पसंद नहीं करती थी। अभी तो कॉफ़ी पीकर मुझे 2 घंटे की नींद लेनी है, फिर उसके बाद। नाइल के दो टोक अंदाज पर वो पहलू बदल कर रह गई। नाइल कमरे में आया तो उसे किसी गहरी सोच में मुब्तला पाया, जो उसके आने पर कुछ चौंक कर उठ बैठी। क्या हुआ है? नाइल को उसका अंदाज कुछ अजीब लगा। कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना है और तुम्हें क्या, मुझे जो भी हो, वो चटक कर बोलती उसे घूरने लगी, जिसने सर नफ़ी में हिलाया, जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जा सकती हो? मुझे लाइट ऑफ करके कुछ देर आराम करना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे भी आराम करना है, वो भी लाइट ऑन करके। वो भला उसकी रिक्वेस्ट मान सकती थी क्या? एज यू विश। नाइल ने कंधे उचकाए जैसे कोई फर्क ना पड़ता हो। तो तुम आसानी से नहीं मानने वाली। नाइल ने खुद को जूतों से आज़ाद करवाते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अब तुम मुझसे शिकायत मत करना, उस दिन तो रुक गया था, आज रुकना मुश्किल हो जाएगा। नाइल मायनी खेज लहजे में बोलता उस पर झुका, जो उसकी बात का मतलब समझती जैसे होश में आई थी। एक झटके से उठकर भागी। नाइल ने बमुश्किल अपने कहकहे को रोका और लाइट ऑफ करता बेड पर जाकर कंबल में घुस गया। उसे पता था कि अब शाम होने से पहले तक वो कमरे में आने वाली नहीं थी, और यही वो चाहता था।